हेलो मेरे क्रांतिकारी बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बीएससी ऑनर्स का टेस्ट हो चुका है और ज्यादातर बच्चों ने बहुत अच्छा किया है। क्या मेरिट जाने वाली है, कितने नंबर पे सिलेक्शन होगा, क्या पेपर हार्ड था, मीडियम था या इजी था, तो ये सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। कितने नंबर पे सिलेक्शन होगा इंटरनल और एक्सटर्नल का, ये भी देखने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज जरा देख लीजिए कि जो रिव्यूज आए हैं बच्चों के वो बड़े जबरदस्त हैं। तो ये क्वेश्चन चेक कर लीजिए, प्लेलिस्ट में जाइएगा, क्वेश्चंस आप लोग को मिल जाएंगे। बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चंस आए हुए हैं, मतलब कोई वैल्यू तक नहीं चेंज की है। सेम टू सेम क्वेश्चन है हमारे पास। ये मैंने फिजिक्स का क्वेश्चन करवाया था। ये टेस्ट सीरीज भूल जाइए, जो मैंने क्वेश्चंस आप लोग को नोट दिए वो भी भूल जाइए। ये सिर्फ वो चीजें हैं जो कि यूट्यूब पे पड़ी हुई हैं, फ्री हैं और उस पर क्वेश्चंस हैं। तो फिजिक्स की वीडियो है ये, अगर आपको किसी को चाहिए तो मैं आपको भी दे सकता हूं। तो नंबर आप लोग मुझे इस नंबर पे मैसेज करिएगा, मैं आप लोगों को भी वीडियो दे दूंगा। अब टेस्ट सीरीज जो मैंने 299 में दी थी वो अब नहीं मिलने वाली है किसी को भी। जितने बच्चों को मिल चुकी है मैं कोशिश करूंगा कि उन्हीं का सिलेक्शन हो बस। अब मतलब और बच्चों को मैं नहीं करवा पाऊंगा क्योंकि बहुत बच्चे ऑलरेडी हो चुके हैं एनरोल। तो अब ये नहीं होगी, लेकिन मैं वीडियोस आप लोगों को दे दूंगा। टेस्ट सीरीज अब किसी को भी नहीं मिल पाएगी। तो यहाँ कुछ और रिव्यूज देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास बिल्कुल सेम आया है, देख लीजिए, कुछ भी चेंज नहीं है, कुछ भी चेंज नहीं है। यहाँ x की वैल्यू बतानी थी, ये x की वैल्यू यहाँ लिखी थी, तो डाइबल h हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम आए हैं, हिंसबर्ग रिएजेंट लिखा है, आंसर हिंसबर्ग रिएजेंट है। बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चंस आए हुए हैं और एक दो नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। अभी इस चीज का टाइम नहीं है, लेकिन कुछ रिव्यूज हैं बच्चों के। सैल्यूट आपको, मान गए सर, थैंक यू बेटा। आपकी वीडियो से एग्जैक्ट क्वेश्चन आए हैं, केमिस्ट्री बहुत अच्छा गया और बाकी का पता नहीं। चलो बेटा पता नहीं, कोई बात नहीं। टेस्ट सीरीज से बहुत हेल्प हुई है। 59 मार्क्स आ रहे हैं, जिसके भी 55 से ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं उसका सिलेक्शन ऑलमोस्ट पक्का है। एक्सटर्नल अगर है तब भी, इंटरनल है तब भी। तो बायोकेमिस्ट्री में पूछा था, यहाँ नाम रिवील हो गया है। मैं कोशिश करता हूँ नाम ना आए, लेकिन यहाँ गलती से हो गया है बच्चों। तो अब वो जरा समझते हैं कि अब क्या करना है। तो जो बच्चे भी एमयू की तैयारी कर रहे हैं, अच्छी तरह पढ़ाई करें। कोई भी प्रॉब्लम अगर आती है उनको तो मुझसे पूछ सकते हैं। पहले जरा देखते हैं कि पेपर हमारे पास टफ था, मीडियम था या इजी था। तो बहुत सारे टीचर से जब बात हुई है तो उन लोगों ने मॉडरेट कंसिडर किया है, लेकिन मैं फिर भी, क्योंकि बायोलॉजी में ठीक आई है, ज्यादा मुश्किल नहीं आई है, तो मैं उसको फिर भी टफ की ही कैटेगरी में रखता हूं। क्योंकि बच्चे उतना नहीं पढ़ाई कर पाते 12th के बाद, 12th के एग्जाम होते हैं उसके बाद पढ़ाई नहीं कर पाते, तो उसको हम टफ की ही कैटेगरी में रखते हैं। क्योंकि 11th के भी क्वेश्चन आए हैं उसमें, 12th में बच्चे कर देते हैं लेकिन 11th के क्वेश्चन थे तो टफ की कैटेगरी में डालते हैं। तो टफ की कैटेगरी में है। मेरिट की बात करी जाए तो पहले हम लोग एक्सटर्नल की बात कर लेते हैं और इंटरनल की भी बात करते हैं। तो मैं हमेशा मेरिट वो बताता हूं जिससे 100% श्योरिटी हो जाए कि उस पर सिलेक्शन होगा, वेटिंग के थ्रू भी। मान लीजिए मैंने बोला 30, तो वो 30 नंबर जो होंगे, इसका मतलब ये है कि उसका वेटिंग के थ्रू भी नाम आने के चांसेस हो सकते हैं। तो यहां हमारे पास अगर हम एक्सटर्नल की बात करें तो तकरीबन तकरीबन 48 प्लस पे मुझे लगता है सिलेक्शन होगा। इंटरनल की बात करी जाए तो 40 से 42 मेरे पास मुझे लगता है कि मेरिट जाने के चांसेस हैं। ये लोएस्ट है, लोएस्ट। मतलब अगर आपको अच्छी ब्रांच चाहिए तो इसमें 10 से 15 नंबर आप जोड़ दीजिएगा। ये वो है जिसमें खराब ब्रांच पे भी आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा, मतलब कुछ ना कुछ आपको मिल ही जाएगा अगर आप लोग के इतने मार्क्स हैं। अब मान लीजिए कि अगर किसी भी बच्चे के इससे मार्क्स कम है और वो इतने भी इसको नहीं कर पाया, कोई परेशानी की बात नहीं है। अभी कुछ और एंट्रेंसेस हैं, फॉर्म आप लोगों ने भरा होना चाहिए, लेकिन ये बड़ा जरूरी है। तो अब आपके पास पैरा मेडिकल कोर्स है, आपके पास नर्सिंग है। जिन बच्चों ने टेस्ट सीरीज ली हुई है उन लोगों को बेटा मैं अभी थोड़ी चीजें और बताऊंगा। मुझे थोड़ी सी कमी लगी फिजिक्स में, हम लोग और अच्छा करेंगे अभी, ठीक है। तो नर्सिंग के लिए मैं और आप लोगों को करवाता हूं। इसके अलावा बीटेक में अगर किसी ने भरा है तो वो भी कर सकता है। तो ये 3 कोर्सेज अभी हैं उन लोगों के पास। पेपर खराब हो गया उनके लिए मैं बताता हूं कि ज्यादा परेशान मत होइए, अभी तैयारी करिए और तैयारी करिए, अच्छी तरह तैयारी करिए। जो प्लेलिस्ट में वीडियोस हैं उनको देख लीजिए। मैं बार बार ये बात कहता था, तकरीबन 30 क्वेश्चन वो आए हैं, कम से कम 30 क्वेश्चन वो आए हैं जिनसे
जो वीडियोस में डायरेक्ट गिवन है, मतलब वैल्यू गिवन थी, सब कुछ गिवन था, क्वेश्चन है। जो बच्चे आउट ऑफ सिलेबस कह रहे हैं, बहुत सारे वीडियोस में टीचर्स भी बोल रहे हैं कि आउट ऑफ सिलेबस आया है, 11th का आया है, पुराना आया है, वो तक मैंने टेस्ट सीरीज में आप लोगों को गिवन था आप लोगों के पास। तो अच्छी तरह पढ़ाई करिए, परेशान मत होइए, जिसका खराब हो गया है परेशान मत होइए, और जो भी प्रॉब्लम अगर आपको आती है तो कोशिश करिए, मैं उसका आंसर बताऊंगा, कोशिश करूंगा मैं सॉल्व करने की उस परेशानी को। थैंक यू बच्चों।